गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, कई चीज़ें हैं तो मैंने इसे कई पार्ट में बनाया है। तो आज हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है और सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, उनके एग्जाम्पल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ, इनहेरिटेंस की अगर बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में, तो इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी से क्या करती है, एक्वायर करती है। ठीक, ये रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जब आप कहीं जाते होंगे तो कहीं घूमने जाते होंगे तो जब लोग आपको बताते होंगे कि आपके हेयर स्टाइल आपके पापा से मिलता है, या आपकी आँखें आपकी मदर से मिलती हैं, ठीक है, आपकी जो वॉकिंग स्टाइल है वो आपके दादाजी से मिलती है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, या कि उनकी प्रॉपर्टी आप में कैसे आ रही है। तो यहाँ जीन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चाइल्ड है वो प्रॉपर्टी किसकी इनहेरिट कर रहा है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, यानी कि जो अपने से ऊपर वाले आपके क्लासेस हैं उनको क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो यानी कि आपके पास अपनी भी प्रॉपर्टी है, साथ में आपकी पुरानी प्रॉपर्टीज़ भी आई हैं, ठीक है, नए, न्यू प्लस ओल्ड। तो यानी कि इनहेरिटेंस जो आपके लाइफ में इम्प्लीमेंटेड है वही हम यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इट अलाउज द चाइल्ड क्लास यानी कि जो इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टी, टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। केवल प्रॉपर्टीज ही नहीं, उसके बिहेवियर को भी क्या करेगा, पेरेंट क्लास से एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कहलाता है इनहेरिटेंस। हम इसको जरा देखते हैं। अच्छा, जो हमारी क्लास इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज या मेथड्स या फंक्शंस, बिहेवियर, उसे हम लोग कहते हैं सब क्लास। तो सब क्लास इज ए क्लास विच इनहेरिट्स द अदर क्लास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राइव क्लास, एक्सटेंडेड क्लास एंड चाइल्ड क्लास। यानी कि हम इस सब क्लास, इस जो क्लास इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टी दूसरे क्लास को, उस क्लास को हम लोग कहते हैं सब क्लास भी कहते हैं, ड्राइव क्लास भी कहते हैं, चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, या एक्सटेंडेड क्लास भी कहते हैं। इसी तरीके से जिस क्लास से हम लोग इनहेरिट करते हैं उसको हम लोग सुपर क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सुपर क्लास से क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सब क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। तो अच्छा, ध्यान रखिएगा, जब सुपर क्लास बोलिएगा तब सब क्लास उसके साथ जुड़ा होता है, पेरेंट के साथ चाइल्ड जुड़ा होता है, ठीक है, और बेस के साथ ड्राइव क्लास। ठीक है, यानी कि जिस क्लास से हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं उसको बेस क्लास भी कहते हैं, और जिस क्लास में इनहेरिट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइव क्लास भी कहते हैं। नाउ, जनरली हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं रीडेबिलिटी के लिए और रीयूजेबिलिटी के लिए। अब देखिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई कोड ऑलरेडी रिटन है और आपको अपना कुछ कोड क्रिएट करना है जिसमें आपको पुराने कोड की ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, उस कोड को क्या दोबारा लिखना शुरू कर देंगे, कभी नहीं लिखिएगा। आप उस कोड को क्या कीजिएगा, रीयूज कर लीजिएगा बाय इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर क्लास। और जब आपके पास कोड रीयूज कर रहे हैं तो कोड को कम लिखना पड़ेगा, जिससे कि कोड को मैनेज करना आसान होगा, और दूसरा इसकी रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि रिडंडेंसी ऑफ कोड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सिंटैक्स देखते हैं हम लोग कि हम लोग इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास है एक क्लास जिसका नाम क्या है, पेरेंट क्लास। इसके अंदर क्या है, अपनी कुछ जो भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। एंड उसके बाद हमने जो एक नई क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो चीज़ें हैं, एक तो कोलन यूज करते हैं और दूसरा मोड ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और उसके बाद हम उसके बॉडी ऑफ द क्लास, यानी कि जो भी हम फंक्शनैलिटी प्रॉपर्टीज नई डिफाइन करना चाहते हैं, जो भी हम बिहेवियर नया डिफाइन करना चाहते हैं वो हम डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, देखिए तीन तरीके के हम लोग इनहेरिटेंस को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पहले तो ये थियोरेटिकल में लिखा हुआ है, मैं इसको पहले आपको फिगर से समझाता हूँ, आप इसको समझिए।
देखिए हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम क्या है, बी। उसके अंदर तीन टाइप के डेटा मेंबर है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। हम सभी जानते हैं तीन एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे यूज होते हैं, दैट इज अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। नाउ एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग इनहेरिट करते हैं तो प्राइवेट डेटा मेंबर कैन नॉट बी इनहेरिटेबल, यानी कि प्राइवेट डेटा मेंबर को हम कहीं पे भी इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने किसी ऐसे डेटा मेंबर जिसको प्राइवेट इनहेरिट कर रखा है तो नियर फ्यूचर में वो कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर की बात कर रहे हैं और पब्लिक डेटा मेंबर की बात कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास ये क्लास D1 बनी हुई है और जो क्लास बी को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है पब्लिक मोड में। ठीक, तो अब देखिएगा अगर पब्लिक मोड में इनहेरिट करेगी तो जो भी पब्लिक डेटा मेंबर होंगे वो क्लास, जो नई क्लास होगी उसके पब्लिक सेक्शन में मूव कर जाएंगे, मूव नहीं कॉपी कर जाएंगे। यानी कि हम उसमें भी अवेलेबल होंगे, ये उसके अपने डेटा मेंबर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पब्लिक ही कर रहे हैं हम लोग इनहेरिट, लेकिन प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर किस सेक्शन में चले गए, चाइल्ड क्लास की प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर में, यानी कि ये प्रोटेक्टेड बिकम्स प्रोटेक्टेड इन चाइल्ड क्लास। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्लास D2 को देखिए, यानी कि ये क्लास D2 में बी क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हैं। तो हमारा पब्लिक कहिए या प्रोटेक्टेड कहिए, दोनों चाइल्ड क्लास में किस सेक्शन में आ रहे हैं, प्राइवेट सेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी भी क्लास को प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करते हैं, जैसे आप क्लास D2 को आप प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करेंगे, तो जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है वो भी आपका प्रोटेक्टेड उस सेक्शन में आ जाएगा और पब्लिक डेटा मेंबर भी किस में आ जाएगा, दैट इज अ प्रोटेक्टेड सेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं तीन मोड में, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। देखते हैं हम लोग, इसी चीज को हमने यहाँ दिखाया है कि देखिए तीन टाइप के इनहेरिटेंस है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो जब भी पब्लिक डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे बाय इनहेरिट करेंगे बाय यूजिंग पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट, तो पब्लिक वाला पब्लिक सेक्शन में चला जाएगा इन पब्लिक इनहेरिटेंस में, पब्लिक वाला प्रोटेक्टेड में चला जाएगा सेक्शन में, वो अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हैं, और प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो पब्लिक वाला किस में चला जाएगा, प्राइवेट सेक्शन में चला जाएगा। अगर हम लोग प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर अगर इनहेरिट कर रहे हैं यूजिंग पब्लिक, तो वो भी प्रोटेक्टेड में जाएगा, और प्रोटेक्टेड में ही करेंगे प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को इनहेरिटेंस, तो वो भी प्रोटेक्टेड में जाएगा। लेकिन प्राइवेट करेंगे तो प्रोटेक्टेड किस में चला जाएगा, प्राइवेट सेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अगर प्राइवेट डेटा मेंबर को पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट इनहेरिटेंस करें तो ध्यान रखिएगा कभी भी इनहेरिट नहीं होगा। तो ये तीन टाइप के मोड हैं, हम लोग अभी आगे देखेंगे, यही चीज हमने यहाँ लिखी हुई है। If we derived a subclass from public class, then the public member of the base class will become public in the derived class, protected member becomes of the base class become protected, यानी कि प्रोटेक्टेड में चला जाएगा, पब्लिक डेटा मेंबर या पब्लिक मेंबर जो भी होगा फंक्शन या डेटा मेंबर, वो पब्लिक सेक्शन में चला जाएगा। इसी तरीके से हम लोग प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, तो अगर आपका प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है तो हमारे जो पब्लिक मेंबर और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो किस में चले जाएंगे, प्रोटेक्टेड में चले जाएंगे ड्राइव क्लास में। अगर हम लोग प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो हमारे जो पब्लिक मेंबर हैं और प्रोटेक्टेड मेंबर हैं वो किस में चले जाएंगे, प्राइवेट सेक्शन में चले जाएंगे चाइल्ड क्लास में। तो इस तरीके से तीन टाइप के इनहेरिटेंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, जनरली हम लोग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं तो हमारे पास 5 टाइप के इनहेरिटेंस हैं। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टी लेवल, तीसरा है मल्टीपल, चौथा है हायरार्किकल, पांचवा है हाइब्रिड। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ना, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है, आप इस फिगर देखिए कि इन अ सिंगल इनहेरिटेंस सब क्लास इनहेरिट्स द फीचर ऑफ वन सुपर क्लास, यानी कि जो आपकी ड्राइव क्लास है या सब क्लास है या आपकी चाइल्ड क्लास है वो किसी एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है। दिस इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब एक क्लास किसी सिंगल क्लास को इनहेरिट करे तो वो हमारा कहलाती है सिंगल इनहेरिटेंस। ना इसके एग्जांपल्स पे आते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम क्या रखा, पेरेंट,
इसके अंदर देखिए पब्लिक सेक्शन में हमने एक डेटा मेंबर डिफाइन किया ID_P। हमने क्लास क्लोज कर दी, एक दूसरी क्लास बनाई जिसके अंदर हमने क्या बनाया, चाइल्ड क्लास बनाई, और इसको पेरेंट क्लास को हमने क्या किया, पब्लिकली इनहेरिट किया। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो पब्लिक डेटा मेंबर है वो भी क्या होगा, इसके पब्लिक सेक्शन में एज अ डेटा मेंबर चाइल्ड का भी हो जाएगा। यानी कि अब चाइल्ड के पास दो डेटा मेंबर हो गए, एक तो आपका ID_P भी आ गया है और ID_C भी आ गया है। तो चाइल्ड क्लास इन दोनों डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ये चाइल्ड क्लास हमने बंद कर दी है। मेन क्लास में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। उसके बाद देखिए, चूंकि हमारा ID_C ये चाइल्ड क्लास का डेटा मेंबर है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक डिफाइन है। उसके बाद हमने उसी ऑब्जेक्ट से, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ID_P एक्सेस किया। एक्चुअली में वो किसका डेटा मेंबर था, वो था पेरेंट क्लास का। चूंकि इनहेरिट किया तो वो ID_P वो किसका मेंबर हो गया, किसका भी मेंबर हो गया, दैट इज द चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से उस डेटा मेंबर को भी, जो उसका मेंबर हो गया है चाइल्ड क्लास का, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। चूंकि पब्लिक इनहेरिटेंस किया है तो पब्लिक सेक्शन से जब आप इनहेरिट करते हैं कोई भी चीज तो वो चाइल्ड क्लास में क्या होता है, पब्लिक में आ जाती है। तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। अब दोनों को यहाँ पे हमने एक्सेस करके प्रिंट करा दिया। तो अगर आउटपुट देखें तो देखिए, पहले में 7 स्टोर था, दूसरे में 91, और यहाँ पे आउटपुट में क्या दिखा रहा है, 7 और 91। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या परफॉर्म हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस परफॉर्म हुआ। हम लोग एक बार इस कोड को फिर देखते हैं, मेन कोड को। देखिए, पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, पेरेंट को चाइल्ड क्लास ने पब्लिकली इनहेरिट किया। तो पब्लिक डेटा मेंबर या फंक्शंस जो भी पेरेंट क्लास के होंगे वो सारे कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, चाइल्ड क्लास में, यानी कि बिकम द मेंबर ऑफ चाइल्ड क्लास। पब्लिक में है तो ये भी पब्लिक में आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक इनहेरिटेंस हो रहा है। अब एक इसी का हम दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। ये एक व्हीकल नाम की क्लास है, और इसमें हमने क्या किया है कि एक पब्लिक सेक्शन में व्हीकल मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है। और सिंपली क्या, मेंबर फंक्शन नहीं बल्कि ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप भी नहीं है, और इसका जो नाम है वो क्लास के नाम पर है। तो जब भी ये कॉल होगा तो क्या होगा, दिस इज व्हीकल कॉल होगा। ये क्लास बंद कर दी गई। उसके बाद हमने एक नई क्लास बनाई, दैट इज अ कार, और जो व्हीकल क्लास को क्या कर रही है, पब्लिकली इनहेरिट कर रही है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब ये आगे का कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस में, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ, वहाँ एलोबरेट करूंगा, यहाँ जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ। जब भी हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट डेटा मेंबर और कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होते। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अगर पेरेंट क्लास में वो, तो हमेशा क्या होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, बाद में चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी इसको दिखाते हैं आपको। अब देखिए, मेन फंक्शन है, तो यहाँ पे देखिए हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया और रिटर्न किया। यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, हमने उसको कॉल किया, लेकिन देखिए प्रिंट क्या हो रहा है, दिस इज व्हीकल। यानी कि हम ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं सब क्लास का, यानी कि चाइल्ड क्लास का, लेकिन कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हो रहा है, पेरेंट क्लास का। अगर आपका चाइल्ड क्लास में भी कोई कंस्ट्रक्टर होता तो वो भी कॉल होता, उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन सबसे पहले वो किसका कॉल होगा, दैट इज अ पेरेंट क्लास का। तो इस तरीके से आप लोग इनहेरिटेंस अप्लाई करते हैं। कंस्ट्रक्टर का एक अलग टॉपिक है इसमें, इनहेरिटेंस में, तो वो हम लोग अलग से देखेंगे। यहाँ जस्ट ब्रीफ किया मैंने आपको। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देखिए, हमने एक क्लास बनाई जिसका नाम शेप है, और इसमें प्रोटेक्टेड सेक्शन में हमने दो डेटा मेंबर डिफाइन किए, आइडेंटिटी एंड विड्थ, सॉरी विड्थ एंड हाइट।
पब्लिक सेक्शन में देखिए हमने क्या किया, एक मेथड डिफाइन, एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम सेट विड्थ है, जो क्या कर रहा है, विड्थ में इनिशियलाइज कर रहा है। इसी तरह सेट हाइट है, उसमें हाइट में इनिशियलाइज कर रहा है वैल्यू। ये क्लास हमारी क्लोज हो गई, यानी कि दो मेथड है इसमें, सेट विड्थ एंड सेट हाइट, और दो डेटा मेंबर है विड्थ एंड हाइट, जो किसमें है, प्रोटेक्टेड सेक्शन में। ध्यान रखिए, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो डेटा मेंबर हो, आउटसाइड द क्लास उसे एक्सेस नहीं कर सकते आप ना। अब हमने ड्राइव क्लास बनाई जिसका नाम रखा रेक्टेंगल, और वो क्या कर रही है, शेप क्लास को इनहेरिट कर रही है, पब्लिक। तो अब आप देखिए, पब्लिक सेक्शन में हमने एक मेथड बनाया, दैट इज अ गेट एरिया, और वो क्या कर रहा है, विद एंड हाइट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हाइट एंड विड्थ है किसके डेटा मेंबर, एक्चुअली में वो शेप के डेटा मेंबर है, और चूंकि वो प्रोटेक्टेड सेक्शन में डिफाइन है आपके शेप शेप क्लास में, तो ये रेक्टेंगल क्लास में भी क्या होगा, प्रोटेक्टेड सेक्शन में अवेलेबल होंगे, यानी कि विद इन द क्लास ये दोनों डेटा मेंबर क्या हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं। मेन फंक्शन बनाया, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने विड्थ को सेट किया, फिर हाइट सेट की। उसके बाद देखिए हमने यहाँ क्या कॉल किया, देखिए सेट विड्थ एंड सेट हाइट एक्चुअली में है किसका डेटा, है किसका ये मेंबर फंक्शन, शेप क्लास का है, लेकिन हम लोग कॉल किससे कर रहे हैं, रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो यानी कि जो ये शेप में जो भी हमारे पास, हम देखेंगे यहाँ इसको पिछली क्लास में, कि शेप सेक्शन में ये जो हमने प्रोटेक्टेड सेक्शन में हमने विद एंड हाइट डिफाइन कर रखा था, और पब्लिक सेक्शन में सेट विद एंड सेट हाइट डिफाइन कर रखा था, ये भी वहां क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्योंकि सेट विद एंड सेट हाइट आपके शेप क्लास में पब्लिक सेक्शन में था, तो पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो ये भी है कि सेक्शन में आ जाएगा, पब्लिक सेक्शन में आ जाएगा दोनों। ठीक है, और गेट एरिया कॉल किया, तो जो भी विद इन हाइट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है सेट विद इन सेट हाइट से, उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले कराया। ये देखिए, टोटल एरिया इज 34, 5 into 7 दैट इज 35। अच्छा, ये कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स हैं जिसके बेसिस पे आप और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से आपने सिंगल इनहेरिटेंस देखा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ और शेयर करता हूँ। जो पब्लिक इनहेरिटेंस है, हम उसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करके देखते हैं कि क्या परफॉर्म होता है। अब इस प्रोग्राम को देखेंगे तो ये हमारा जो हमने भी समझाया है, ये वही समझाया है। पब्लिक सेक्शन, पब्लिक इनहेरिटेंस यहाँ हो रहा है, हम इसको रन करा के देखते हैं। हाँ, इस प्रोग्राम को देखिए, जब हमने इसको रन कराया तो देखिए क्या ये डिस्प्ले करेगा, दैट इज अ
35, ठीक। तो ये पब्लिक इनहेरिटेंस किया। अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, मान लीजिए प्रोटेक्टेड करने जा रहे हैं। तो प्रोटेक्टेड मेंबर प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे और पब्लिक मेंबर भी प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे। तो जरा हम देखते हैं इसको रन करा के। अब देखिए एरर क्या आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखिए कि मेन क्लास में हमने रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट से सेट विद एंड सेट हाइट को कॉल किया। क्योंकि वो पब्लिक सेक्शन में है, तो जब पब्लिक इनहेरिट करते हैं, ये देखिए आपके बेस क्लास में पब्लिक सेक्शन में है और हमने पब्लिक इनहेरिट किया, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमने प्रोटेक्टेड मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज़ किया, तो इसके पब्लिक मेंबर कहाँ चले जाएंगे, इसके प्रोटेक्टेड में चले जाएंगे। और प्रोटेक्टेड में चले गए चाइल्ड क्लास में, तो जब हम एक्सेस कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास, तो ये एक्सेसिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक। पहले तो आप ये समझिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसी को हम क्या करने जा रहे हैं, प्राइवेट इनहेरिटेंस करने जा रहे हैं, ठीक। तो तब भी नहीं एक्सेसिबल होगा, क्यों? क्योंकि अगेन वो वही एरर बताने लग जाएगा, क्योंकि वो जितने भी आपके पब्लिक या प्रोटेक्टेड सेक्शन में थे, प्राइवेट सेक्शन में आ गए, और प्राइवेट सेक्शन से आप कभी भी आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से देखा आपने पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जब भी आप इनहेरिट करें, तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि आपको कौन सी जो डेटा मेंबर है आउटसाइड द क्लास एक्सेस करवाना है या नहीं करवाना, या आपको सब क्लास में उसकी विजिबिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये दिस इज ऑल अबाउट योर सिंगल इनहेरिटेंस ओनली। तो आज हम लोग यही पढ़ रहे हैं। अब अगले नेक्स्ट टर्न पे हम लोग दो इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। एक तो आप पढ़ेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और दूसरा पढ़ेंगे आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस। थैंक यू।